और हिंदी टीचर आरती मिश्रा। हमेशा की तरह बच्चों आज हम क्लास 9th में कक्षा 9th में हिंदी गद्य पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा बेटा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो आइए पहले हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में कुछ जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में सन 1880 में बनारस के एक लमही ग्राम में हुआ था। ठीक है, बनारस के एक लमही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हुई थी और इन्होंने जो भी लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उपन्यास में जो भी लिखा है, तो जो भारत का जो किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके विषय में अपनी लेखनी को चलाया है। ठीक है, तो जो इनकी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मानसरोवर जो रचना है उसके 8 भागों में विभाजित है। मानसरोवर रचना के 8 भागों में विभाजित है। इन 8 भागों में पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये 8 रचनाएं इनकी मानसरोवर में लिखी गई। ठीक है, अब इनकी जो दूसरी रचना आती, जो पत्रिकाओं का जो उन्होंने संपादन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो पहली पत्रिका है हंस, दूसरी है जागरण, तीसरी माधुरी और बहुत सी इन्होंने अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इनके नाटक है प्रमुख करबला और प्रेम की बेदी। ठीक है, इनके जो प्रमुख नाटक है वो करबला और प्रेम की बेदी है। कहानी इनकी कुल 350 इन्होंने कहानियां लिखी है प्रेमचंद जी ने। हमारे लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने 350 कहानियां लिखी है और उनके कुल उपन्यास है 11। इन्होंने 11 उपन्यास लिखे हैं। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बताया जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कि इनकी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो बताई, पत्रिकाएं बताया, इनका आपको नाटक बताया, कहानी बताया और उपन्यास बताया। तो मुंशी प्रेमचंद जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितना भी अपनी लेखनी से लिखा है वो भारतीय कृषक, श्रमिकों और जो निम्न तबके के लोग थे, जो जिन व्यक्तियों का शोषण हो रहा था, ठीक है, किनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था, साहूकारों के द्वारा शोषण हो रहा था, उनके बारे में, उन शोषित व्यक्तियों के बारे में हमेशा जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अब यहाँ पर आपकी 9th क्लास में पहली जो कहानी आती है मुंशी प्रेमचंद जी की, दो बैलों की कथा। इन दो बैलों की कथा में इन्होंने हीरा और मोती, दो बैलों की कहानी है, उन दो बैलों की कहानियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय लोग सीधे साधे होते हुए भी कितना ज्यादा वो शोषित होते हैं, कितना ज्यादा वो अपमान को सहते हैं। हीरा और मोती नामक दो बैलों की कहानी के आधार पर ये बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम कहानी का सार देख लेते हैं कि कहानी का सार क्या है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके दो प्रमुख पात्र हीरा और मोती हैं। हीरा और मोती नाम के ये दो बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने जो यहाँ कहानी लिखी है दो बैलों की कथा, इसके जो दो प्रमुख पात्र हैं हीरा और मोती, तो हीरा और मोती के माध्यम से जो सीधे साधे बैल हैं, इन लोगों के माध्यम से हीरा और मोती यहाँ भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। जो भारत के लोग हैं, भारत के निवास करने वाले लोग हैं, उनके प्रतीक है।
और ये शक्तिशाली है, कमाऊ है और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। जैसे उन्होंने हीरा और मोती की कहानी के आधार पर ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय लोग शक्तिशाली हैं, कमाऊ हैं, सीधे साधे हैं, इतना होते हुए भी वो कितने अत्याचारों को सहन करते हैं, वो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कहानीकार कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से जो भारतीय लोगों की स्वतंत्रता है, जो भारतीय लोग जो है काबिल होते हुए भी, ठीक है, काबिल होते हुए मतलब कि हर चीज में वो पारंगत होते हुए भी, लेकिन वो दूसरे के अत्याचार को किस प्रकार सहन कर रहे हैं, वो यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाने की कोशिश की है। हाँ बच्चों, तो अब आके पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, बैलों की कथा के जो पाठ के मुख्य बिंदु है उसको हम देख लेते हैं। पहला है बैल एक सीधा जानवर, दूसरा हीरा और मोती सच्चे मित्र, तीसरा हीरा मोती झूरी की ससुराल में, चौथा बैल वापस झूरी के घर, पांचवा हीरा मोती दोबारा झूरी की ससुराल में, छठा बैल फिर से भागे, सातवां सांड से लड़ाई, आठवां हीरा मोती पकड़े गए, नवा हीरा मोती कांजी हाउस में। कांजी हाउस यहाँ पर जहाँ पर पशुओं को बंद करके रखा जाता है, जहाँ पर पशुओं की थाली भी ली जाती है। 10वां हीरा मोती कसाई के हाथ में, और 11वां है झूरी के द्वार पर। यहाँ पर जो हीरा और मोती की कहानी है, उस कहानी के बारे में पहला आता है कि बैल एक सीधा जानवर। आप सभी लोग बच्चे जानते हो कि गधा जो होता है, गधे को सभी लोग अच्छे से जानते हो, जानवरों में सबसे सीधा साधा अगर कोई जानवर माना जाता है, वो माना जाता है गधा। गधे को कितना भी बोल लो, कितना भी सुन लो, वो सहनशील प्राणी होता है। अगर कुछ बोलता होता है तो थोड़ा सा बैसाख का जो महीना होता है उसी में थोड़ा सा वो बोल बाल लेता है, इसीलिए गधे को हम बैसाख लंदन के नाम से भी जानते हैं। अगर गधे से अगर कुछ कहे कि गधे से कुछ कम सीधा प्राणी अगर कोई होता है तो वो होता है बैल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहला जो पॉइंट आपका बताया है कि बैल एक सीधा जानवर, बैल जो है एक सीधा जानवर होता है, मतलब गधे से कुछ कम सीधा जानवर होता है। उसके ऊपर जो है हर प्रकार के सहनशीलता के गुण होते हैं बैल के अंदर, कि कैसे कैसे इसको सहन किया जा सकता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि बैल एक सीधा जानवर। जो आपका पाठ है उस पाठ में ये बताया गया कि बैल एक सीधा जानवर। अगर हम बात करें कि दूसरा जो सबिंदु है हीरा और मोती सच्चे मित्र, हीरा और मोती दोनों सच्चे मित्र होते हैं, दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता होती है, दोनों एक साथ खाते हैं, पीते हैं, धौल धप्पा करते हैं। धौल धप्पा मतलब धमा चौकड़ी मचाना, इधर से उधर घूमना, एक ही पगड़े के पास दोनों बंधे हुए होते हैं, खूंटे से बंधे हुए होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को सूंघ कर, चाट कर एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, एक दूसरे की बातों को कंसियों के सहारे बात समझ लेते हैं कि कैसे जो है हमें एक दूसरे से बात करनी है। तो हीरा मोती का जो स्वभाव होता है तो इसी प्रकार होता है कि किस प्रकार के हम जो है दोनों सच्चे मित्र हैं। दोनों हीरा और मोती जो सच्चे मित्र हैं काफी घनिष्ठ मित्र होते हैं, दोनों में बहुत पक्की गहरी मित्रता होती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अब आपस में इनको अगर अपनी बात दर्शानी होती है, बोल तो नहीं सकते, लेकिन सींग में सींग लड़ाकर, ठीक है, एक दूसरे के से जबान से चाट कर, सूंघ कर, ऐसे एक दूसरे की बात को वो समझ लेते हैं। फिर आता है हीरा मोती झूरी की ससुराल में। जो हीरा और मोती जो है, एक चीज और मैं बता दें कि जो हीरा मोती हैं झूरी की जब ससुराल पहुंचते हैं तो हीरा मोती बहुत ही सुंदर होते हैं, दिल दौर में चौकस मजबूत शरीर वाले, ठीक है, बहुत ही सुंदर देखने में दोनों बैल होते हैं हीरा और मोती।
तो एक दिन वो क्या करता है, कसाई वो जो हीरा मोती जो होते हैं इनको झूरी के ससुराल में दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मतलब वो हीरा और मोती को ऐसे जो उनका जो मालिक होता है गया, तो वो ऐसे भेजता है कि झूरी के ससुराल में भेज दिया जाता है। लेकिन वो हीरा मोती इस चीज को नहीं समझते कि मुझे वहां पर क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वो पछाई जाति के होते हैं ना, दोनों पछाई जाति के होते हैं हीरा मोती, जो सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो उसका जो हीरा और मोती जब झूरी के ससुराल में भेजा जाता है तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि वो वहाँ क्यों हमको भेजा जा रहा है। तो वो ऐसे ही उनको, जो उनका मालिक होता है, ऐसे ही उनको पास भेजता है। तो वो जाने के लिए मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे। और दोनों जो है, जब उनको भेज दिया जाता है हीरा और मोती को, तो वो सूखा चारा उनको दिया जाता है, किसी प्रकार का उनको खाने के लिए, और भी जो चीजें होती हैं उसमें चना वगैरह, वो कुछ नहीं दिया था। तो वहां पर जाते तो हैं, कुछ विरोध करने के बावजूद भी उनको वहां पर झूरी के ससुराल में भेजा जाता है, जहाँ पर उनको कोई किसी प्रकार का न चारा दिया जाता है, न कुछ, काफी टाइम तक भूखे रखा जाता है। और जो दिया भी जाता है वो भी सूखा चारा खाने को दिया जाता है, जिसमें और कोई भी चीजें नहीं मिली होती चारे के साथ में। तो वो वहां पर झूरी के ससुराल में रहते हैं। लेकिन फिर अगला अगर बिंदु देखें तो बैल वापस झूरी के घर। हीरा और मोती जो है, जब वहां पर देखते हैं कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो बैल वापस झूरी के घर आ जाते हैं। वहां के जो खूंटे से बनी रस्सी होती है उसको तोड़ के वहां से भाग जाते हैं, और भागने के बाद वो झूरी के घर आ जाते हैं। तो झूरी जब देखता है कि बैलों को, वहां की जो चरनी होती है, चरनी के पास खड़े हुए देखता है कि अरे तो ये वापस आ गए, तो वो अपने बैलों को देखकर, जो बैलों का मालिक होता है गया, उनको देखकर बहुत काफी प्रसन्न होता है कि ये तो मेरे घर फिर से वापस आ गए हैं। तो इस प्रकार पहले तो हीरा मोती को झूरी के ससुराल में भेजा जाता है, लेकिन हीरा और मोती को वहां का, उन लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आता, उसको खाने को कुछ नहीं दिया जाता, उनको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। तो इसके व्यवहार की वजह से जो हीरा और मोती होते हैं, बैल वापस झूरी के घर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला बिंदु आता है कि हीरा मोती दोबारा झूरी की ससुराल में। जब दूसरा दिन होता है तो हीरा और मोती को झूरी का जो साला होता है वो लेने के लिए पहुंच जाता है कि बैलों को, जब हीरा और मोती को दोबारा ले जाया जाता है तो वो दोबारा जाने के लिए नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि उनके साथ वो अमानवीय अत्याचार किया जाता है। बैलों के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, कौन? झूरी का साला। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो जबरदस्ती उसको नाक में डंडे मारते हुए, बैलों के नाक में डंडे मारते हुए झूरी का जो साला होता है उसको लेके जाता है, और जबरदस्ती लेके जाता है, और पीछे से डंडे मारते हुए बैलों को लेके जाता है। फिर वहां पर उसको सूखा चारा डाल दिया जाता है। किसको? हीरा और मोती को खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया जाता है, कि सूखा चारा खाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर उनसे बोला जाता है कि खेत जोतने के लिए हल से, खेत में जो हल सहित जो है छुड़ा कर भाग जाते हैं हीरा मोती, वो जोतने के तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वो उनके गले में, हीरा और मोती के गले में बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सी बंधी हुई पड़ी होती है। उस रस्सी के वजह से वो पकड़ लिए जाते हैं, हीरा और मोती पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ने के बाद उनको फिर से क्या काम करने के लिए हीरा और मोती को, उनका जो झूरी के ससुराल में उसका साला होता है, उसे काम करने के लिए मजबूर होता है, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और फिर से उनको आके एक खूंटे में बांध दिया था। किसको? हीरा और मोती को। फिर अगला बिंदु है छठा, बैल फिर से भागे। अब जब हीरा और मोती को बांध दिया जाता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं कि कैसे हम यहाँ से भाग ले, क्योंकि जो हीरा और मोती के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था वो अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। उनको व्यवहार अपना अपमान समझ रहे थे। जब उनको सूखा चारा डालने को डाला जाता था खाने के लिए, इसमें वो अपना अपमान समझ रहे थे। तो बैल वहां से फिर से भागने की कोशिश करते हैं। कोशिश में वो एक दूसरे की जो बैल की रस्सी बंधी होती है उसको चबाने लगते हैं। इसी में वो उसी वक्त देखती है, एक लड़की होती है भैरव की, जो वो होती है पत्नी कि उसकी लड़की, जो छोटी सी लड़की होती है, वो वहां आती है, उसको सूखी जो रोटियां होती है खाने के लिए देती है। जो लड़की, छोटी सी लड़की होती है, बैलों को सूखी रोटी खाने को देती है, तो उससे उसका
मन तृप्त हो जाता है, मन जो उसका भूखा पेट होता है वो शांत हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। जब उसको फिर से पता चलता है कि ये जिसकी छोटी सी जो लड़की इसकी माँ मर चुकी है और इसकी सौतेली माँ उसे बहुत कष्ट देती है, तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से भागा तो इस लड़की को, इस छोटी सी लड़की को सताया जाएगा। लेकिन वो लड़की क्या करती है कि उन बैलों की रस्सी वो धीरे से खोल देती है, क्योंकि हीरा और मोती की जो रस्सी बंधी होती है खूंटे से, उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती वहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, हीरा और मोती भाग निकलते हैं और भागते भागते वो चले जाते हैं बाहर। कहाँ? दूरी के ससुराल से बाहर चले जाते हैं, बैल फिर से भाग ले जाते हैं और वहां पर कहाँ पहुंच जाते हैं बैल भागकर? एक मटर के खेत में। हीरा और मोती उनका लोग पीछा करते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं और वो एक दूसरे को साथ में लेकर पहुंच जाते हैं। और जब बैल भागते हैं तो कहाँ भागा पहुंच जाते हैं? मटर के खेत में पहुंच जाते हैं। वहां पर खूब स्वच्छंदता से अपनी भूख की, अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। हीरा और मोती मटर के खेत में घुस जाते हैं। हीरा जो है मटर खाने लगता है, फिर वो जब मटर खाता है तो खूब जी भर के मटर खा लेता है। और इसके बाद जो मटर खाने के बाद वो लोग एक सांड मिल जाता है, सांड से लड़ाई। अब हीरा और मोती को आगे सांड मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब ये मुझे क्या करेगा, लड़ाई लड़ेगा मुझसे। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे सांड से लड़ाई, तो दोनों हीरा और मोती एक हो जाते हैं। दोनों लोग जो है उससे किससे सांड से लड़ाई करते हैं। एक जो है हीरा जो है क्या करता है, उसके जो सींग होती है सींग फंसाकर उससे लड़ाई करता है, और दूसरा मोती उसके जो पेट होता है उस पेट में उसकी सींग घुसेड़ देता है, जिससे जो है वो सांड जो है उससे नहीं लड़ पाता है। इस प्रकार हीरा और मोती जो है दोनों लोग एक साथ होकर उस सांड से लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें वो भाग आते हैं। किससे? सांड से भाग आते हैं। अब हीरा मोती पकड़े गए। अगला पॉइंट आता है, बिंदु आता है, हीरा मोती पकड़े गए। भागते भागते जब जो है फिर वो मटर के जो खेत में होते हैं, तो हीरा तो रहता है, लेकिन मोती का जो पैर जो है कीचड़ में फंस जाता है। ठीक है, हीरा मोती जो है का पैर कीचड़ में फंस जाता है, तो वो वहां से भाग नहीं पाता। तो अब हीरा तो अगर भाग जाता, लेकिन क्या था, दोनों में गहरी दोस्ती थी, मित्रता के भाव से दोनों लोग मित्रवत भाव से रहते थे। अगर उसमें से एक भाग जाता तो एक दूसरा तो पकड़ा जाता। तो उसने अपनी मित्रता का साथ लगाने के लिए वो कहीं नहीं गया मोती को छोड़कर, वो दोनों लोग साथ रहे। तो इस पे जो गांव के अन्य लोग थे, ठीक है, तो वो लोग पकड़ो पकड़ो भागो भागो करके आए और हीरा मोती को डंडे बहुत डंडे मारते हैं और डंडों की सहायता से उसको पकड़ लेते हैं। किसको? हीरा और मोती को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। और पकड़ कर ना जो गांव के लोग होते हैं पकड़ लेते हैं। फिर जो नवा पॉइंट आता है, नवा बिंदु, हीरा मोती कांजी हाउस में। इसके बाद हीरा और मोती जो है कांजी हाउस में आ जाते हैं। कांजी हाउस का बेटे मतलब होता है जहाँ पर जो लावारिश पशु होते हैं उनको बांध कर रखा जाता है। वहां पर जब हीरा और मोती को लाकर बांधा गया, तो उस पे जो है क्या, वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत ही सारे ढेरों जानवर थे, गधे थे, घोड़े घोड़ियां थी और आपके बैल थे, कई प्रकार के जानवर वहां पर थे। तो वहां पर देखते हैं कि कांजी हाउस में हीरा और मोती की बहुत ही अमानवीय अत्याचार होता था। वहां पर पशुओं को कई दिन तक भूखा रखा जाता था, किसी प्रकार का उनको चारा नहीं देखा जाता था, उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता था। इससे जो है बहुत वो परेशान होते थे। तो हीरा और मोती ने जब वहां के अमानवीय जो अत्याचार हो रहे थे, पशुओं के अत्याचार हो रहे थे, उस पशुओं को अत्याचार देखते हुए दोनों के मन में ये विद्रोह की भावना जाग उठी कि हमको यहाँ से किसी प्रकार भाग जाना चाहिए। जब रात के समय में जब हीरा के मन में विद्रोह की भावना जो है बहुत जब प्रबल हो उठती है, तो जो बाड़े की कच्ची दीवार होती है, जो बाड़ा जहाँ पर पशुओं को बांध कर रखा जाता है, उसकी जो दीवार होती है, उसकी कच्ची दीवार को अपनी नुकीली सींगों से वार करता है कि किसी तरह ये गिर जाए। लेकिन कुछ मिट्टी तो गिर जाती है, बाड़े की कुछ मिट्टी गिर जाती है। इतने में जो वहां का चौकीदार होता है वो लालटेन लेकर पहुंच जाता है कि ये कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की आवाज आ रही है। तो फिर वो हीरा का जो उजड़पन देखकर उसको कई प्रकार के डंडे से, खूब मोटे डंडे से उसकी पिटाई करता है और एक मोटी रस्सी से लाकर उसको बांध देता है।
जब बांध देता है हीरे को तो जो उसका दोस्त मोती होता है उसको बहुत चिढ़ाता है कि देखा तुमने तो भागने की कोशिश की लेकिन तुमको पकड़ा गया और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लेकिन क्या होता है दोनों के अंदर अभी भी भागने की जो विद्रोह की भावना है वो प्रबल होती है। ये 2 घंटे में क्या करते हैं आजमाइश करने लगते हैं और इसके बाद वो अपने प्रयास से क्या करते हैं वो जो कांजी हाउस की जो बाड़े की दीवार होती है उसको वो गिरा देते हैं और लोगों से कहते हैं, लोगों को जो उसके साथ अन्य पशु बंधे हुए होते हैं उन जानवरों से कहते हैं कि जो है जाओ यहाँ से भाग निकलो। तो सबसे पहले वहां बाड़े से घोड़ियां जो होती है वहां से भाग निकलती है, इसके बाद बकरियां हैं, भैंसे हैं, गधे हैं, सब वहां पर भागते हैं। फिर वहां से गधा बोलता है कि यहाँ से भागने से क्या फायदा, हम तो फिर से पकड़े जाएंगे। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मारकर उन गधों को भी वहां से भगा दिया। अब जो है हीरा जो है रस्सी में बंधा था तो वो कैसे अलग कर सकता था, क्योंकि वो बंधा था, इसलिए जो है वहीं सो गया। और सुबह होते ही कांजी हाउस की जो कर्मचारी थे, काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनमें खलबली मच जाती है कि क्या हो गया कि सारे पशु भाग गए यहाँ से और क्या होगा, मैं अपने मालिक को क्या बताऊंगा। तो जो है उन्होंने मोती को भी खूब मरम्मत की और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा भी बना था और मोती भी, दोनों लोग क्या हुए रस्सी से फिर से बांध दिए जाते हैं। अब क्या होता है, नवा पॉइंट आता है हीरा मोती कांजी हाउस में। जब कांजी हाउस में होते हैं तो वहां से ये भाग लेने की कोशिश कर लेते हैं। किस प्रकार से भागते हैं हमने आपको भी बताया ही। अब 10वां पॉइंट आता है बिंदु हीरा मोती कसाई के हाथ में। इसके बाद जो है ये कसाई के हाथ में भेज दिए जाते हैं। कौन, हीरा और मोती कसाई के हाथों में भेज दिए जाते हैं। हीरा मोती वहां पर कसाई के यहाँ 1 सप्ताह तक बंधे रहते हैं, उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता है और वो भूखे रहते हैं, ना कोई पानी देता है ना कुछ। और जो हीरा मोती बहुत सुंदर थे, डील डॉल में चौकस थे, मजबूत डील डॉल वाले थे, उनको भी पीछे से काफी कमजोर दिखने लगते थे, उनकी हड्डियां भी दिखने लग गई थी। अब जो कसाई होता है वो क्या करता है, उनकी नीलामी कर देता है। ठीक है, नीलामी की मतलब बेचने की कोशिश करने लगता है कि ऐसे बेच देंगे। तो जो कसाई होता है नीलाम होकर दोनों लोग जब हीरा और मोती बेच दिए जाते हैं कसाई के हाथों में, तो जो कसाई होता है वो दड़ियल होता है, उसकी दाढ़ी होती है, तो वो दड़ियल के साथ चल देते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि कसाई उनको एक ना एक दिन क्या करेगा, मार डालेगा, काट देगा और कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। अब क्या होता है, सहसा झूरी के द्वार में, जब लास्ट में बिंदु आता है झूरी के द्वार में, जब हीरा और मोती जो दड़ियल कसाई होता है उनके हाथों जब नीलाम हो जाता है, दोनों लोग अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं अब कैसे मिलूंगा। लेकिन झूरी के द्वार पर कैसे एकाएक अचानक दोनों के अंदर, हीरा और मोती के अंदर पता नहीं कहां से एक शक्ति आ जाती है, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं और क्या कहते हैं कि जब उनको रास्ता दिखता है हीरा और मोती को कि ये रास्ता तो हम जाना पहचाना लग रहा है, हम उनको पहले भी आ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग वहां से जो उनके दुर्बल शरीर हो गए थे, उन दुर्बल शरीरों में पता नहीं एकाएक अचानक कहां से ताकत आ जाती है और वहां से वो भाग निकलते हैं और भागते भागते जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, झूरी के द्वार पे। जो उसका मालिक होता है हीरा और मोती का, झूरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। झूरी जो है अपने हीरा और मोती दोनों बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि उसके दोनों बैल फिर से वापस आ गए हैं, जो कि उसका मालिक होता है। तो वो मालिक को बताता है कसाई कि ये नीलाम हो चुके हैं, ये बैल मेरे हैं और इनको नीलाम कर दिया गया है। तो वो बताता है हीरा मोती कि इनको आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तब हीरा और मोती क्या करते हैं, उस दड़ियल पर जो है अपने सींगों से वार करते हैं, उसको सींगों से मार मार कर उस दड़ियल कसाई को भी भगा देते हैं और दड़ियल कसाई भी वहां से भाग जाता है। कहाँ से, गांव से भाग जाता है और झूरी निहाल होकर बहुत ज्यादा बिल्कुल
प्रसन्न हो जाता है अपने हीरा और मोती दोनों बैलों की जोड़ी पे, बहुत प्रसन्न हो जाता है। निहाल होकर क्या देखता है कि मेरे बहन वापस आ गए हैं, तो नांदी में उसको खली, भूसा, चना, चोकर आदि भूसा डालकर जो है उसको खाने को दिया जाता है। दोनों मित्र जो है प्रेम पूर्वक उस भूसे को, उस खली और चना चोकर वाले भूसे को प्रेम पूर्वक खाने लगते हैं और गांव में उत्साह हो जाता है। और जो उसकी मालकिन होती है वो भी बैलों की जोड़ी के माथे को चूमने लगती है। तो इस प्रकार बेटे मैंने आपको बताया कि बैल एक कैसा सीधा जानवर है, हीरा और मोती कैसे सच्चे मित्र हैं, हीरा मोती कैसे झूरी की ससुराल में जाते हैं, बैल वापस झूरी के घर में कैसे वापस आते हैं, हीरा मोती दोबारा झूरी की ससुराल में कैसे पहुंचते हैं, बैल फिर से कैसे झूरी की ससुराल से भागते हैं, भागने पर उनकी सांड से कैसे लड़ाई होती है, और हीरा मोती कैसे पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद वो कैसे कांजी हाउस में पहुंचते हैं। कांजी हाउस में अन्य पशुओं को भगा देने पर वो कसाई के द्वारा कैसे नीलाम होते हैं, और नीलाम होने के बाद वो कैसे झूरी के पास फिर से अपने मालिक के पास पहुंचते हैं। तो ये कहानी मैंने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा मैंने आपको अभी बताई कि इन दो बैलों की कथा कहानी क्या थी। तो मैं आपको अपनी समझती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो बैलों की कथा क्या थी। दो बैलों की कथा की कहानी के द्वारा लेखक प्रेमचंद जी ने भारतीय लोगों के ऊपर संकेत किया है, भारतीय लोगों के ऊपर संकेत किया है कि भारतीय लोग कैसे शक्तिशाली, सीधे साधे और कमाऊ होते हुए भी कैसे प्रकार के अत्याचारों को सहते हैं। जैसे कि हमारे देश में, हमारा देश भारत देश में अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों के कैसे कैसे जो है उन्होंने अमानवीय अत्याचार को सहा है। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें भारतीय लोगों के बारे में बताने की भी कोशिश की है, और हीरा और मोती जैसे दो बैलों की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर ये आपका पाठ समाप्त होता है, और मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई थोड़ी सी शब्दों में जो कठिनाई अगर होती है तो आपके जो किताब है, क्षितिज किताब है, उस क्षितिज किताब के पीछे जहाँ पर प्रश्न अभ्यास होते हैं वहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हूँ, वहाँ से आप मदद ले सकते हो और आगे भी पढ़ सकते हो। तो मैं समझती हूँ आपको पाठ जो है हमारा दो बैलों की कथा अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सर।